इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। नए फेसलिफ्ट में अगर ये दिक्कत आ गई ना भाई साहब तो गए काम से। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। ब्रेजा लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपको स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको वजह जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस ब्रेजा को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi, ZC प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है VXi, जो कि पहले तो टॉप सेलिंग था ही, पर अभी के टाइम पे और ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मारुति ने रिसेंटली इसके अंदर लेटेस्ट से काफी न्यू अपडेट भी कर दिया है। और अभी के टाइम पे इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है, और उसके साथ ही अभी जो नया फेसलिफ्ट आएगा ना उसकी भी कुछ रियलिटी सच्चे बताऊंगा भाई, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ ही इसके रिलेटेड आप भाई इस प्राइस रेंज में कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ तो भी जरूर बने रहना, क्योंकि भाई आपके लाखों रुपए इसी वीडियो से बच सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स से देखो ना कहीं यहाँ पे काफी अच्छी लुक्स मिल जाती है। सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई लो के नल्लो के साथ सेंट्रल लॉकिंग में यहाँ पे आपको डबल की मिल जाती है। बाकी फ्रंट में देखोगे तो इसकी हेडलाइट मिल जाएगी प्रोजेक्टर के साथ, इंडिकेटर रहेगा। यहाँ पे आपको फोकलैम्प भाई इसके अंदर इंस्टॉलेशन है, ये सारे एसएससी के पार्ट रहेंगे। बाकी क्रोम फिनिशिंग और यहाँ पे आपको काफी अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाती है। ग्रिल काफी अट्रैक्टिव लुक सकती है। थोड़ी देर में भाई इस वैगनआर के साथ इसकी डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इन दोनों का क्रेज समझ सकते हो। ठीक है, साइड प्रोफाइल में नोटिस करोगे भाई इसके अंदर मिल जाते हैं व्हील कवर, जो कि भाई काफी अच्छे से 816 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिल जाते हैं काफी अच्छे से। उसके साथ ही व्हील कवर इसके साथ रहेगा। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर के साथ वो आरबीएम मिल जाता है। उसके साथ ही ये सारे रेन वाइजर है ना, ये सारे एसएससी के पार्ट रहेंगे। और इधर क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, ग्लाइडिंग के सिस्टम, ये एसेसरी पूरी इसके अंदर लोड हो चुकी है भाई इंटीरियर से और एक्सटीरियर से। ठीक है, बाकी भाई साइड और बैक लुक की तरफ देखोगे ना भाई साहब यार इसकी रोड प्रेजेंस है ना, सच बता रहा हूँ काफी प्यारी थी। उस हिसाब से भाई ये रेंज रोवर भाई मतलब कि फैन ही हो चुके लोग। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ भाई सारी फिनिशिंग एंटीना मिल जाएगा, इसका स्पॉइलर रहेगा, साथ ही इसकी बैकलाइट, उसके साथ ही डीफॉगर मिल जाता है, कोई भी वाइपर नहीं मिलता है। टेल लाइट इसकी भाई क्लासिक लुक के साथ मिल जाती है, ब्रेजा का बेज। साथ ही यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर नॉर्मली आपको देखने के मिल जाते हैं। ठीक है, और काफी अच्छी लुक आती है। सच बताऊं तो भाई मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, इसलिए तो भाई 15-20 साल से बिकती जा रही है। यहाँ से वन टच करूंगा तो यहाँ पे आपको पूरा ही इसका भाई बूट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ यहाँ पे स्लाइडिंग वाला मिल जाता है। आप चाहो तो इसे भाई कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। और इधर नीचे की तरफ रहेगा भाई इसका एक्स्ट्रा टायर। उसके साथ ही भाई अगर आप सीएनजी मॉडल लोगे उसके अंदर थोड़ा स्पेस कम होता है। बाकी बिना सीएनजी का तो आप टेंशन लो ही मत, भर के आराम से भाई लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। अब सीएनजी मॉडल के भी काफी सारे फैक्ट होते हैं, आखिर किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा आखिर सीएनजी मॉडल बेटर है या नहीं। बाकी तो भाई अगर आप नॉर्मली लोगे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में देख लेते क्या क्या अपडेट आ चुके हैं। यहाँ से सबसे पहले भाई मेरे हिसाब से बैठ देता हूँ। और भाई ये चीज देखो ना यार, मतलब देखो मैं बैठ चुका हूँ, सीटें पूरी पीछे, और देखो भाई स्पेस में कोई कमी भी नहीं आ रही। इधर आपको 3 जनरल कंफर्टेबल बैठ जाएंगे भाई, देसी स्टाइल में 4 भी बैठा दोगे। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो भाई मतलब लेदर फिनिशिंग के साथ इंस्टॉलेशन हो चुके हैं इसके अंदर भाई सीट कवर भी, और कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई। 3 जनरल कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई ये सीटें काफी कंफर्टेबल लग रही है यार। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं काफी जैसे, काफी लेदर फिनिशिंग के साथ। इधर आपको भाई मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है। अगर कोई 2 जने बैठे हो तो वो इससे भी भाई लग्जरी फिनिशिंग मिल जाती है, आराम से बैठ के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और पीछे की तरफ छोटा मोटा स्पेस तो मिलता ही है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मली रहता है। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 एसी वेंट्स यार, यही तो काफी अच्छी चीज लगती है। और मेन तो भाई इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आते हो तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा मतलब ये मारुति है ना, मतलब ब्रेजा को जब से लॉन्च किया है ना एसयूवी के नाम पे भाई सारी गाड़ियों को फेल ही कर दिया है। भागो भाई तुम सारी कंपनी ऐसा कर दिया है। तो मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ। और ये
सीट को पूरी पीछे कर देता है। और ये चीज देखो यार, किस एंगल से लगता भी नहीं है कि भाई अगर मिड मॉडल में बैठे हैं। यहाँ से की इग्निशन में यहाँ से ऑन कर देता हूँ और यहाँ से आपको मिल जाती है। अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट लोगे, यहाँ पे आपको भाई वन टच के साथ स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। बाकी तो नॉर्मली यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और सबसे पहले नोटिस करोगे भाई, ये थोड़ा इग्निशन है ना, मुझे भाई लेट लगता है चालू होने में। मैं इसकी एसी भी सेट कर देता हूँ, म्यूजिक कर देते हैं अपन पूरा ऑफ, म्यूट कर देते हैं। बाकी सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर हाईलाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है, जिसके अंदर भाई आरपीएम मीटर के साथ इंजन लाइट वार्निंग, उसके साथ ही इमरजेंसी लाइट के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्यूल नेविगेशन, जैसे कि भाई कितना है या नहीं है। अगर सीएनजी का भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप लोगे तो। बाकी तो यहाँ पे दोनों तरफ आप नेविगेशन देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे फ्यूल लॉक, उसके साथ ही स्पीडोमीटर, नॉर्मल से जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। स्टीयरिंग काफी बड़ा सा मिलता है, लेदर फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा। उसके साथ ही स्टीयरिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, कोई भी आपको भाई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, ठीक है। सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप A to Z इंफॉर्मेशन देख सकते हो। नॉर्मल सी बेसिक सी जो चलती है ना, काफी चीजें। और इस बार है ना टच रिस्पॉन्स भी टॉप क्लास कर दिया गया है। और नए फेसलिफ्ट में तो भाई क्या ही हो जाएगा मुझे भाई, वो तो आपको आगे बताऊंगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई काफी अच्छा आपको मिल जाता है। आप A to Z इसके अंदर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, आराम से गाने चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहने वाली इसकी ऑटोमेटिक कैबिनेट कोड के साथ एसी वेंट्स। और सच बता रहा हूँ भाई, 2-3 पे रखी हुई एसी मजा ही आ चुका है। इधर आपको मिल जाता है भाई, सबसे पहले नोटिस करोगे भाई, मैं इसके कम कर देता हूँ यार, तेज करता हूँ थोड़ी। और इधर आप देखोगे तो माउंट का 400 की यूएसबी केबल लगा सकते हो नॉर्मल से। बाकी तो नॉर्मली यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। और उसके साथ ये मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, वो तो भाई आपका रहता है चूज। उसके साथ ही यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा नॉर्मल सा। यहाँ पे आपको 2 बोटल होल्डर मिल जाते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, पर नॉर्मल सा आप स्पेस मिल जाते हैं, सारे सामान रख सकते हो नॉर्मल से। और इसका जो क्लब बॉक्स है ना, सच बता रहा हूँ भाई काफी अच्छा लगता है। और इसकी जो डैशबोर्ड का लुक है ना भाई, डिसेंट लगता है एकदम। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको नॉर्मल सा रहेगा। इधर आपको मिरर और एयरबैग से वार्निंग मिल जाती है। यही देखो ना भाई, यहाँ पे आपको मिरर भी दे दिया। साथ ही भाई आप नोटिस करोगे ड्राइवर साइड में जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके साथ ही फ्यूल नाइट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ ही ORVM कंट्रोल, ऑटो ट्रस्ट के साथ पावर विंडो, उसके साथ ही मोटर होल्डर, स्पेस, स्पीकर्स तो आपके नॉर्मली रहते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई मैं बताऊं लिटिल मतलब कि ये ऐसा वेरिएंट है ना VX ही, मतलब A to Z सारी चीजें दे देते। यहाँ पे हेलोजन लाइट दे दी है। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई क्या ही लोग है इस पैकेज में, इतना कुछ तो दे दिया और क्या ही लोग है। मतलब मिड मॉडल में आपको ना तो टॉप लेने की जरूरत है ना तो बेस, सब कुछ ही आपको लिटिल सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आ चुका हूँ इसके बारे और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको ब्रेजा ही नहीं, ब्रेजा के अलावा कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना बहुत जरूरी, ठीक है। और सबसे पहले बात करो इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको देखो 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करो तो यहाँ पे आपको 101.64 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करो तो यहाँ पे आपको 136.8 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्ट जानने से पहले ये जान लो भाई, सबसे मेन बात तो देखो भाई, ब्रेजा भी न्यू फेसलिफ्ट आएगी, कैसी भी आए कोई बात नहीं है, पर ये जो कंफ्यूजन हो रही है ना, जैसे कि भाई 3 सिलेंडर इंजन हो जाएगा, भाई सच में हो सकता है 80% चांसेस है यार। क्योंकि देखो भाई इन्होंने क्या किया, स्विफ्टो में भी कर दिया, डिजायर में भी कर दिया, इसमें भी भाई कर सकते हैं। अगर देखते हैं क्या होता है। वैसे तो भाई 80% चांसेस है, मेरे चैनल पे वीडियो भी आ जाएगी। बाकी तो इसके अंदर फैक्ट की बात करो तो देखो, ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। कम भी लेते हैं लोग वैसे तो। बाकी पेट्रोल और सीएनजी का ये लफड़ा रहता है। अगर आप इसका भाई सीएनजी मॉडल लोगे, थोड़ा बूट स्पेस में कमी आ जाएगी, साथ ही पावर टॉर्क में थोड़ा कम मिलेगा, तो उस हिसाब से थोड़े मजा नहीं बैठता है। तो इसलिए आप इसका नॉर्मली पेट्रोल भी लोगे ना भाई, 19 से 20 का तो बड़े हमसे भाई माइलेज दे देगी। क्योंकि भाई कंपनी तो भाई 17-18 का क्लेम करती है, पर लोग भाई 21 तक हाईवे पे निकाल भी देते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, एंटी अलार्म डिवाइस, D9 सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हील एसेंट, स्पीड अलर्ट, 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। मारुति भाई मतलब कि सेफ्टी में भी अपडेट ला रहा है, 6 एयरबैग भी दे दिए और भी ज्यादा कर देगा, ठीक है। साथ ही उसके साथ ही बात करूं प्राइस की, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 9,26,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, आप करवा सकते हो। ऑनरोड प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे कुछ समझ लो, देखो मतलब कि 11,10,000 या 20,000 के बीच में कुछ मिल जाती होगी, कम ज्यादा भी हो सकता है 19-20, क्योंकि भाई स्टेट के हिसाब से अलग अलग ऑनरोड प्राइस देती है, ठीक है। साथ ही भाई आप खुद ही देखो ना यार, मतलब 11 लाख में ऐसी गाड़ी, मतलब सब कुछ एसवी वाला फील और क्या ही लोग है, ठीक है। साथ ही इसके अंदर आप डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो भाई 30,000 तक तो GST कम हो गया, एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस की 3 साल के भी आप बेनिफिट उठा सकते हो, जिसके अंदर 20-30,000 के और भी बेनिफिट मिल जाएंगे भाई, मतलब फेस्टिवल पे जाओगे तो, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप खुद ही जानते हो कंपटीशन में देखो ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV 3XO, क्रेटा, सेल्टोस, फ्रांस, कर्व, फॉक्सवैगन, स्कोडा में भी और भी काफी सारी
प्राइस भी है। पर भाई ये जो प्रोडक्ट है ना भाई, लोगों को लेनी है तो ब्रेजा ही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए। मैं जितना बोलूं कम है भाई। ब्रेजा लवर कमेंट जरूर कर देना। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे, आप चेकआउट कर देना। ठीक है, तो भाई लोग आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।